सीएम योगी पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग। सामाजिक कार्यकर्ता ने की मांग। बछड़े की मौत पर सीएम योगी पर मुकदमा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गौशालाओं को लेकर तमाम दावे करते हैं, लेकिन इन दावों की पोल अब खुलती नजर आ रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बछड़े की हत्या करने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। आखिर क्यों इस मांग की जरूरत पड़ी, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल गायों के नाम पर जहां हमारे देश में मार काट हो जाती है, इंसान को मार दिया जाता है, फसलें तबाह हो जाती है, वहीं गौवंश किसानों के लिए भारी मुसीबत बनता जा रहा है। खुलेआम घूमते पशुओं के संरक्षण के लिए सरकार गौशालाएं बनाने और उनमें उनकी भली भांति देखभाल करने के दावे करती है, मगर हकीकत में तो ना यहाँ गौवंश संरक्षित है और ना ही किसानों की मुसीबतें कम हो रही हैं। आवारा गौवंश कैसे किसानों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है और सरकार द्वारा बनाई गई कथित गौशालाओं में किस दुर्दशा में जी रहा है, इस सवाल को मैक्सिस सम्मान प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के महासचिव संदीप पांडे ने उठाया है। हरदोई जिले के संटीला तहसील के भरावन विकास खंड के ग्राम पंचायत झावन का गांव है गौड़ी। जनवरी 2023 में गांव में खुले पशुओं से परेशान गांव ने गांव में ही धरना प्रदर्शन शुरू किया। अगर ये गौवंश गौशालाओं में नहीं जाते तो गांव वालों को रात भर जग कर अपनी फसलें बचानी पड़ती है। खैर, धरना शुरू होते ही शाम को खंड विकास अधिकारी गांव पहुंचते हैं। रातों रात एक जेसीबी मशीन बुलाई जाती है और पहले जहां एक अस्थायी गौ आश्रय स्थल बनाया गया था, वहीं फिर से गड्ढों को गहराकर और उसकी सीमा पर लगे तारों को ठीक कर गौ आश्रय स्थल को दोबारा से एक्टिव किया गया। गांव से पकड़कर गौवंश उसमें लाई गई। गौ आश्रय स्थल के बनाते वक्त ग्राम प्रधान के पति ने बताया कि गौ आश्रय स्थल के निर्माण के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं है। उससे कहा गया कि राज्य वित्त के पैसे से बनवा लो। पिछली बार जब यहाँ गौ आश्रय स्थल बना था तो बताया गया चूंकि चारा का पैसा भी नहीं मिल रहा था और अंत में गाय जो उन्हें ढकने के लिए तिरपाल लगा था वो भी खाकर चली गई। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा ये है कि हर एक पशु को खिलाने के लिए 30 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा। गौ आश्रय स्थल, गौशालाओं और अगर कोई किसान किसी खुले पशु को बांधकर खिलाता है तो तीनों स्थितियों में पैसा मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में ये पैसा मिल जाना और उसमें निरंतरता बनी रहने में बड़ी कठिनाई आती है। ग्राम प्रधानों से कहा जाता है कि अभी अपनी जेब से खिला दो, बाद में भरपाई हो जाएगी। इस चक्कर में कई प्रधानों का पैसा डूब चुका है। शुरू में तो जनता का दबाव था, इसीलिए गौड़ी में अस्थायी गौ आश्रय स्थल बना दिया गया और ग्राम प्रधान ने पैसा खर्च किया, लेकिन जब गांव वालों का दबाव कम पड़ा तो चारा आना बंद हो गया। वैसे इस समय उत्तर प्रदेश में गौशालाओं के नाम पर बड़ा चारा घोटाला हो रहा है। गौड़ी में जहां धीरे धीरे करके पशुओं की संख्या जनवरी में 53 से बढ़कर 130 तक पहुंच गई। चारे के अभाव में करीब 80 पशु तार तोड़कर खाई फांद कर चले गए। करीब 10 पशु भूख और बीमारी के कारण मर गए, जिन्हें वहीं दफना दिया गया। सबसे कमजोर 41 पशु रह गए। 7 अगस्त को इनमें से एक पशु मर चुका था और 2 मरणासन अवस्था में है। जिलाधिकारी और प्रमुख सचिव पशुधन को सूचित किया गया है। ग्राम प्रधान आए और मरे पशु को हटवा दिया। 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन पशु चिकित्सा अधिकारी नहीं आए हैं। मार्च में सीतापुर जिले की सिधौली तहसील के गोंदला मऊ विकास खंड के हिडौरा गांव से ग्रामीणों ने 2 बार पशुओं को लेकर निकले और इस ऐलान के साथ कि उन्हें लखनऊ ले जाकर योगी आदित्यनाथ के घर बांधा जाएगा ताकि योगी ही पशुओं को खिलाए। पुलिस ने दोनों बार रास्ता रोक लिया, लेकिन कोई भी ऐसा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी और उप जिलाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे जो समस्या का समाधान कर पाते। और आखिरी में ग्राम प्रधान पर दबाव डालकर एक जेसीबी मशीन लगाकर खाई खुदवाने का काम शुरू हुआ। एक दिन काम होकर रुक गया। आज तक गौ आश्रय स्थल का काम अपूर्ण है और वहां कोई पशु रखा ही नहीं गया। इससे समझा जा सकता है कि योगी सरकार गायों को बचाने के लिए कितनी गंभीर है और असल में योगी सरकार ने गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। ये बात इसी से साफ है कि जानवरों को खिलाने के लिए 30 रुपए प्रतिदिन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन गौ आश्रय स्थल के बनाने को लेकर पंचायतों को कोई पैसा नहीं उपलब्ध कराया जा रहा। आखिर राज्य वित्त के पैसे से अच्छा गौ आश्रय स्थल कैसे बन सकता है? क्या ग्राम प्रधान राज्य वित्त का सारा पैसा गौ आश्रय स्थल निर्माण में लगा दे? फिर गांव के विकास, सड़क, नाली जैसे काम कैसे होंगे?
लेकिन हिंदुत्ववादी संगठन जो गौ रक्षा के नाम पर निर्दोष लोगों से मारपीट करने पहुंच जाते हैं और खासकर विशेष समुदाय के लोगों को मारा जाता है, गौ वंश के नाम पर उन्हें इस तरीके से पीटा जाता है कि उनकी मौत हो जाती है, लेकिन कभी अपनी सरकार से ये नहीं पूछते कि उसकी गौशालाओं के निर्माण को लेकर क्या योजना है, कैसे सारे खुले पशु गौशालाओं में पहुंचेंगे। इस बात को लेकर अभी भी चर्चा यहाँ पे बनी हुई है कि आखिर मुस्लिम समुदाय को इसलिए मारा जाता है कि वो गौ तस्करी कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है गौशालाओं की, जब बात आती है कमजोर पशुओं की, तो वहाँ योगी आदित्यनाथ पर कोई सवाल नहीं उठाता है। देखिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए।